मेरे चाचा रोज रात को गिलास में दूध लेकर आते और कहते कि तुम इसे पी लो। मैं भी खुशी से पी लेती। सुबह उठती तो मेरा शरीर बहुत दर्द करता। एक दिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने कहा, चाचा आज मेरा मन नहीं है, आज मैं दूध नहीं पीऊंगी। चाचा मेरे पास आए और कहने लगे कि दूध नहीं पियोगी तो खूबसूरती और जवान कैसे दिखोगी। चाचा जबरदस्ती दूध पिला दिए। आज फिर दूध का गिलास लेकर आए थे, लेकिन आज दूध का गिलास छुपा दी और सो गई। रात होते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जब मेरे ऊपर, हे भगवान, मुझे इस घर से निकाल दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, लूट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कहाँ आकर फंस गई। इससे अच्छा होता कि मैं सड़कों पर भीख मांगा करती। मेरा वहां पर बहुत अच्छे से गुजारा होता। कम से कम सुकून की जिंदगी तो जी लेती। इस घर में तो मुझे घुटन सी होने लगी है। आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे चाचा मुझे जबरदस्ती दूध पिला रहे थे और साथ में कहते कि दूध पी लोगी तो तुम जवान हो जाओगे और खूबसूरत दिखने लगोगी। मेरे चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती। मेरा नाम शीतल है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी। मेरा ना कोई भाई था, ना कोई बहन, बस मैं अकेली ही थी। और मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते थे और अपने नज़रों से दूर नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर इस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और मैं बेसहारा हो जाऊंगी। एक दिन मेरे मम्मी और पापा घर से बाहर कुछ काम के लिए गए थे। जब मैं कॉल किया और पूछा कि आप लोग घर वापस कब आ रहे हैं, तभी मेरी माँ बोली कि तुम फिक्र मत करो, हम अभी 5 मिनट में निकलते हैं। 5 मिनट का इंतज़ार करते करते घंटे 2 घंटा हो गया, लेकिन अभी भी मेरे माँ पापा घर वापस नहीं आए। जब उनके कॉल पर फ़ोन की तो उनका कॉल भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब तो मेरा दिल बैठ जा रहा था। आखिर मेरे माँ पापा को आने में इतनी देर कैसे हो सकती है? वह तो कब का वहां से निकल चुके थे। फिर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर के बाद कॉल आ गई और फ़ोन मेरे पापा के मोबाइल से था। जब मैं रिसीव किया तो अब जो बात उधर से सुनाई थी वह तो मेरे कानों के पर्दे ही फट गए। उधर से कोई कह रहा था कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी इस जगह पर आ जाओ। मैं चीख चीख के रोने लगी और फौरन घर से दौड़ते हुए भागती हुई चली गई। जब जाकर देखी तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थे। माँ और पापा खून से पूरे लथपथ बीच में पड़े हुए थे। अब उनको देखकर मेरा सर चक्कर आने लगा। अब मैं चीख चीख कर रोने लगी। वहां के कुछ लोग मुझे समझने लगे और मैं रोते रोते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने चाचा और चाची के घर पर थी। होश आते ही चाची से लिपटकर रोने लगी। चाची मुझे समझने लगी कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करेंगे। चाची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ और अब मैं अपनी चाची और चाचा के साथ ही रहने लगी थी। मेरी चाची कुछ खाने के लिए लेकर आई और साथ में चाचा भी थे। आज बिल्कुल भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। आंखें रो रो के लाल हो चुकी थीं, लेकिन चाचा बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके लाए हुए हाथों से गरम गरम दूध पी लूं। मेरे चाचा मुझे बहुत समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ दिन से जो दुख का पहाड़ मुझ पर टूटी थी, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। चाची गर्म दूध का गिलास लिए मेरे सामने खड़ी रही और कहने लगी, बेटा, जो होना था वह तो हो गया, जल्दी से दूध पी लो, देखो तो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। मेरी चाची आंसू को साफ करने लगी। मैंने कहा, चाचा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद होकर रह गई हूं। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। चाचा ने मुझे अपने गले से लगाया, मेरे सर को सहलाने लगे, मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरा दिल कहीं से भी सुकून नहीं ले पा रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफी देर मैं चाचा के साथ गले लगकर रोती रही। फिर चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे बराबर बैठकर कहने लगे, शीतल, अगर तुम यह नहीं पियोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब जो होना था वो तो हो चुका है, उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। चाचा ने अपने हाथ से मुझे मेरे मुंह में दूध का गिलास होंठ से लगा के पिलाने लगे।
कि मैं जानता हूँ इस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसलिए मैं दूध तुम्हारे चाची से मंगवाया हूँ। अब मुझे मजबूरन दूध पीना पड़ा। चाची भी मेरे पास बैठ गई और मेरा सर सहलाने लगी और कहने लगी, जल्दी से तुम दूध पी लो, जब तक तुम पियोगी नहीं हम यही तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। मैं एक एक घूंट भर के दूध खत्म किया। फिर चाचा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो, लगातार रोए जा रही हो। मैं नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। चाचा मेरा सर सहलाते रहे। मैं न जाने कब नींद के आगोश में चली गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। मेरे माँ पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं जब से होश संभाला था यही देखा था कि मेरे चाचा चाची मुझे बहुत प्यार से रखते थे। लेकिन जो हकीकत चाचा चाची की मुझे आज मालूम हुई थी, मैं पहले इससे अनजान थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे चाचा मेरे सगे। मैंने अपने माँ बाप को कुछ दिन पहले खो दिया था। एक दिन अचानक बुआ का फ़ोन आया था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए माँ और पापा दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक से ही कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे माँ पापा इसी एक्सीडेंट में जान गंवा बैठे। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसी मुश्किल वक्त में मेरे चाचा चाची थे जिन्होंने मुझे संभाला था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुले थे, मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। अभी तक मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज मैं नींद की गोली की वजह से सोई थी। कुछ दिन बाद ही मेरी चाची ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया। कहने लगे कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी यह ठीक लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी चाचा रोज़ क्यों मुझे गर्म दूध का गिलास देते थे और चाचा मेरे सामने बैठकर कहते कि तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध मंगवाया हूँ, यह दूध पी लो। जब से मेरे माँ बाप का देहांत हुआ था, रोज़ाना ही चाचा मुझे दूध पिलाते थे और अपने सामने मुझे वह पूरा दूध ख़त्म करने को कहते हैं। मेरी चाची भी मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती कि गर्म दूध का पीना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने चाची से कहा कि मैं रोज़ रोज़ दूध पीना मुझे पसंद नहीं है। मैं खाना खा तो रही हूँ, आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे यह सब पिलाते हैं? चाचा कहने लगे, इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे। अभी तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि चाचा कहना क्या चाहते हैं, और आज तो मुस्कुरा भी रहे थे। अपने हाथ से उन्होंने दूध मेरे होठों पर लगाया और जब तक मैं गिलास खाली नहीं कर दिया, वह लगातार मुझे घुट घुट दूध पिलाते रहे और कहने लगे कि तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन मैंने यह बात महसूस की थी कि जब मैं वह दूध पीती थी तो मुझे अपने आप में बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठाती तो मेरा सर भारी रहता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कॉलेज जाऊं। मैं कॉलेज की छुट्टियां कर लेती थी, लेकिन चाची मुझे इस बात पर बहुत डांटती थी। एक बार चाचा बाहर से स्पेशल दूध लेकर आए थे और कहने लगे कि यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा, आप क्यों इतनी दूध मेरे लिए लेकर आते हैं? मुझे यह दूध नहीं पीना। मैं दूध पी पी कर बोर हो चुकी हूँ। वह कहने लगे, दूध नहीं पियोगी तो रात को नींद कैसे आएगी? तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम दूध पी लेती हो तो तुम नींद से सो जाती हो। तब मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे चाचा की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। न जाने क्यों मैं घबरा सी गई थी। फौरन से मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान आया था। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा लिया था और अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि फिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे चाचा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। चाचा पहले तो कभी इतनी मेहरबान नहीं थे। उनकी तो चाची से अक्सर अनबन हो जाती थी। हाँ, चाचा का मिजाज ज़रा मक्खन लगाने वाला था। मुझे बिल्कुल भी अपने चाचा चाची का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो बुरा हो रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। आखिर ये सब लोग मेरे साथ कर क्या रहे थे? मुझे रोज़ दूध पिलाना और अपने नज़रों के सामने सुलाना।
यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा कोई और सहारा नहीं था। मुझे अपनी चाचा चाची के साथ ही रहना था, इसलिए मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती से बात नहीं करती थी। आज फिर चाचा मेरे लिए दूध लेकर आए थे और कह रहे थे कि ये दूध फटाक से पी लो और सो जाओ, जितनी जल्दी सोगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने पूछा, चाचा आप रोज रोज मुझे सोने वाली बात क्यों करते हैं? चाचा थोड़ा घबरा कर बोले, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोचता हूं कि तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो जाए और तुम आगे की जिंदगी में खुश रहो। मैं दूध पीकर सो गई और मेरे बगल में चाचा मेरा सिर सहलाने लगे। फिर मुझे कुछ नहीं पता। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज फिर वही मुझे दर्द हो रहा था और मेरा बिल्कुल कॉलेज जाने का मन नहीं था। मैंने फौरन चाची के पास गई और चाची से कहने लगी कि आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी चाची कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। मैं इस बार चाची से बहुत ही गुस्से से बोला कि चाची आप क्यों बार बार वही दूध, अब मुझे दूध नहीं पीना है, आपके पास से मुझे दूध मत दीजिएगा। मेरी चाची मेरे पास आई और समझने लगे कि तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम खूबसूरत नहीं देखोगी, और जब तुम दूध पीती हो तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है और तुम जवान दिखने लगती हो, तंदुरुस्त हो जाती हो। इसलिए हम तुम्हें रोज़ाना दूध का गिलास देते हैं ताकि तुम वह पूरा दूध खत्म कर दो। अभी यह कौन सी बात हुई कि दूध पीने से मैं जवान देखूंगी और खूबसूरत लगूंगी? मुझे जवान और खूबसूरत दिखने की क्या ज़रूरत है? मैं जैसी हूं ऐसे ही ठीक हूं। मुझे ऐसा सुनकर बहुत ही बुरा लगा। फिलहाल के लिए मैं दूध लिए और साथ में एक दर्द की गोली खाकर सो गई। अब मेरी नींद शाम को 6 o'clock बजे खुली थी। इस समय मेरा शरीर दर्द नहीं कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था। लेकिन एक बात मैं नोटिस करने लगी थी कि मेरी चाचा चाची पहले इतने गरीब थे और धीरे धीरे कितना अमीर होती चली गई। घर में कूलर, फ्रिज, हर एक चीज़ का व्यवस्था था और कुछ दिन पहले तो चूल्हे पर खाना बनता था। अब तो घर में एक एक चीज़ का व्यवस्था हो चुका था। और यह क्या, चाचा मेरे कमरे की नया बेड मंगवा रहे थे और मेरे कमरे की साफ सफाई करवा रहे थे। मैं फौरन चाचा के पास गई और पूछने लगी थी, चाचा आप मेरे कमरे की इतनी साफ सफाई क्यों करवा रहे हैं और बेड मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मुझे वही सब कुछ पसंद है। चाचा कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता, तबीयत ठीक करने के लिए घर के साफ सफाई होनी ज़रूरी होती है। अगर तुम उसी माहौल में रहोगी तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब होती रहेगी। इसलिए मैं सब कुछ नया करवा रहा हूँ ताकि तुम भी अच्छे से रहो और कोई दिक्कत ना हो। अब यह कौन सी बात हुई? मैं तो सोच में पड़ गई। भला कमरे के साफ सफाई करवाने से और मेरी तबीयत को लेकर क्या पड़ी है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन बार बार चाचा चाची के मुंह से एक ही बात सुनती हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ और वैसे भी मुझे क्या करना है? मुझे अपने काम से कम रखना है। मैंने अपना बैग उठाया और चाची के कमरे में चली गई। वहीं जाकर स्कूल का काम पूरा करने लगी। थोड़ी देर के बाद चाचा मेरे पास आए और कहने लगे कि अब पढ़ाई बहुत हो गई, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद कर आते हैं। मैंने चाचा से कहा कि चाचा मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे पास हर एक ज़रूरत की सामान है। थोड़ी देर के बाद चाची भी मेरे पास आई और कहने लगी कि हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने चाचा के साथ चली जाओ, कुछ अपने लिए अच्छे से कपड़े वगैरह खरीद लेना। मैं तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चाचा चाची के जिद के आगे मजबूर थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मार्केट पहुंची तो चाचा मुझे सबसे पहले कपड़े वाले दुकान पर लेकर गए। जब मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट पसंद करने लगी तो चाचा कहने लगे कि यह सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या गवारों जैसी कपड़ा पसंद कर रही हो? आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा कपड़ा ले देता हूँ। जब चाचा कपड़ा पसंद करने लगे तो उनकी पसंद को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इतना छोटा कपड़ा कौन पहनता है? चाचा मेरे लिए बहुत ही छोटे छोटे कपड़ा पसंद कर रहे थे और वह कपड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने तो फौरन कहा, चाचा मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
आप इसे मत लीजिए। मैं नहीं पहनूंगी। चाचा कहने लगे कि तुम पागल हो। आज के इस समय में सब लोग यही न्यू ड्रेस शर्ट वाला पहनते हैं। चाचा वही सब कपड़ा पैक करवाकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे वह चाउमीन खानी है, आप मुझे चाउमीन दिला दीजिए। चाचा तो मुझे हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि नहीं, यह सब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम चाउमीन नहीं खाओगी। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हें अभी एक गिलास दूध खरीद कर लाता हूँ। जब मैं दूध का नाम सुनी तो मैंने फौरन कह दिया, नहीं, मुझे दूध नहीं पीनी है, मुझे घर जाना है। अब आप घर चलिए, हम लोग घर चलते हैं। चाचा के साथ में घर वापस आ गई। जब घर वापस आए तो मेरा रूम नया जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रहा थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। मैं फौरन ही चाची के पास भाग गई और चाची से कहने लगी, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हैं? मेरी चाची मुझे खा जाने वाले नजरों से देखने लगी और कहने लगी कि तुम टेंशन मत लो, जब तुम दूध पियोगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी और तुम सुकून की आगोश में चली जाओगी। मैं तो यार दूध से परेशान हो गई थी। आखिर में कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना रही कि मुझे रोज दूध पीना जरूरी है। आज मैंने चाची से कह दिया कि आज मैं तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीऊंगा। अभी यही सब बात चाची से कर रही थी, तभी अचानक से चाचा आ गए और कहने लगे कि दूध क्यों नहीं पियोगी? दूध पियोगी तो तुम्हारी सेहत बनी रहेगी और तुम देखने में भी बहुत खूबसूरत लगोगे। आखिर मेरे चाचा क्यों बार बार मेरी खूबसूरती पर जाते थे? मैं जैसी थी वैसे ही मुझे रहना अच्छा लगता था। मुझे खूबसूरत नहीं दिखाना है। मैं आज चाचा से भी कह दिया कि मुझे खूबसूरत नहीं दिखाना है, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। आज मैं दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। यही सब कहकर आज मैं गुस्से से अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि आखिर यह दूध का चक्कर क्या है। जब मेरा मन नहीं है तो मैं दूध नहीं पीऊंगी। इसमें जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। आज तो मैं दूध हरगिज नहीं पीऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। मुझे दूध नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। आज मैं अपने बेड पर बैठकर कॉलेज की कुछ काम पूरा कर रही थी। तभी मेरे चाचा दूध का गिलास लेकर आ गए और कहने लगे कि पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पहले दूध पी लो। मैंने भी चाचा से कह दिया कि आप दूध साइड में रख दीजिए, मैं थोड़ी देर रुककर पी लूंगी। लेकिन चाचा तो 7वें आसमान पर पहुंच गए। वह कहने लगे कि दूध अभी और इसी वक्त पियो, बिना दूध पिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं और भी ज्यादा घबरा गई। आखिर दूध मैं नहीं पी रही तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? लेकिन चाचा तो इतना ज्यादा गुस्सा होने लगे कि मुझे मजबूरन वह दूध पीना पड़ा। और जैसे ही मैंने दूध पीकर खत्म किया, उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं रहा। हाँ, एल इतना पता था, जब मैं सुबह उठती तो मेरा बदन पूरी तरीके से दर्द करता है। ऐसा लगता है जैसे मैं काम कर करके थक गई हूं। लेकिन मैं तो काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, फिर दर्द कैसा था? खैर, अगली सुबह जब नींद खुली तो मैं अपने बेड पर नहीं थी। और यह क्या, जो कपड़ा मेरे चाचा खरीद कर लाए थे वही कपड़ा आज मैं पहनकर बेड पर सोई हुई थी। मुझे तो कहीं जाना भी नहीं था, तो फिर ऐसी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत पड़ गई? अब मैं यही सब सोच रही थी, तभी अचानक वॉशरूम से एक आदमी निकला और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम क्या लोगी? चाय कॉफी वगैरह वगैरह में चीखने और चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे कपड़े किसने चेंज किया? मैं चक्खाती और चिल्लाती हुई उस आदमी से पूछ रही थी। वह लड़का खड़ा हुआ और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट में भी खोट लग रही थी। मैं फिर से उसे गुस्से से कहा कि तुम मुझे बता दो मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ और मुझे मेरे चाचा चाची के पास जाना है, मुझे पहुँचा दो। वह लड़का मेरे पास आया और मुझे हैरत से देखने लगा कि यह लड़की कितनी मासूम है और इसके चाचा चाची इसके साथ कितना अत्याचार कर रहे थे। यह बेचारी को तो उन दोनों पर इतना भरोसा है कि अगर मैं इसे कोई भी बात बताऊं तो इसे विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे बताना तो पड़ेगा ही। अगर मैं इसे ना बताऊं
तो फिर से वह अपने चाचा चाची के पास चली जाएगी और पता नहीं वह लोग इसके साथ क्या करेंगे। मैं वहीं पर बैठ गया और उसे कहने लगा कि देखो शीतल, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ हो और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे गौर से और ठंडे दिमाग से सुनाना। अभी मैं यह सब कह रहा था कि अचानक से उसने बोला कि मुझे अपने चाचा चाची के पास जाना है। मैं भी गुस्सा हो गया और गुस्से से कहने लगा कि कौन चाचा चाची? तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं तुम्हें जरा से भी पता है? मैं तो उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरत में पड़ गई। आखिर मेरे चाचा चाची मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे जो तीसरे इंसान को पता था और मुझे नहीं? मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगले ही पल वह लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे चाचा चाची एक बहुत ही बुरे इंसान हैं और वह लोग मिलकर तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रोज रात को एक बंदे को तुम्हारे कमरे में भेजता है और उसे आदमी से बहुत सारे पैसा लेता है। बाकी तुम खुद समझ जाओ। तुम्हें एक रात के लिए दूसरे आदमी के हवाले कर देता है। यह सब मुझे तब पता चला जब तुम्हारे चाचा एक आदमी से बात कर रहे थे और तुम्हें बेचने के लिए बहुत सारा पैसा रकम लेकर उसे आदमी को हमेशा हमेशा के लिए बेच देना चाहते थे। मैं वहीं पर यही सब बातें सुन रहा था। फिर तुम्हारे चाचा वहां से जाने लगे। मैं जल्दी से तुम्हारे चाचा के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैंने सुना है आप किसी को बेच रहे हैं। क्या आप मुझे उस लड़की को देंगे? मैं आपको दूंगा पैसा दूंगा। फिर तुम्हारे चाचा ने मुझे से बहुत सारा पैसा लेकर तुम्हें मेरे हवाले सौंप दिया है। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेव हो। अगर मैं तुम्हें पैसे देकर नहीं लाता तो शायद तुम बहुत दूर जा चुकी होती और वह लोग तुम्हें नोच नोच कर खा चुके होते। उसे लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मेरे चाचा चाची मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? अब मुझे सारी बात याद आने लगी थी कि रोज रात को गर्म दूध पिलाकर सुला देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर मैं दूध पीने से माना करी तो डांट कर अपने सामने दूध पीने के लिए कहते थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। उनके अचानक से घर का रौनक बदल देना, घर में इतना सारा सामान वगैरह लाकर रख देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मेरे चाचा चाची मुझे हर रात बेचकर इतना आगे निकल गए थे। अब मुझे मेरे चाचा चाची से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। यही सोच रही थी कि जाऊं और जाकर उनका खून कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों का शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा बदन इतना दर्द क्यों करता था। हर एक रात एक शख्स के साथ गुजर रही थी। हे भगवान, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अपने आप को कोसती रही। मेरे अपने ही मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल। मैंने उसे लड़के का शुक्रिया अदा किया और मैं उसे घर से जाने लगी। अचानक से वह लड़का मुझे रोक कर कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने एक नज़र उसे लड़के की तरफ देखा और कहने लगे कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, फिर भी तुम मुझे अपने के लिए तैयार हो। उसे लड़के ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो अनजान थी और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूं जब तुम एक बार मार्केट में गई थी। इस वक्त पहले ही नज़र तुम्हारे ऊपर अपना दिल हार बैठा था। तभी से मैं पता लग रहा था कि तुम कहाँ रहती हो, कि जगह पर रहती हो। यह सब पता लगाते लगाते मुझे यह सब पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। तभी मैं सोच लिया था कि मैं तुम्हें उसे घर से निकाल कर ही रहूंगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। एक गैर इंसान इतना अच्छा निकलेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे अपने तो दुश्मन से बढ़कर निकले, लेकिन एक पराया लड़का मेरा जिंदगी ही संवार दिया। अब हम दोनों शादी करके अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।